अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शेफ जुबैर एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ जुबैर फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं एक नया रेसिपी के साथ हाजिर हूं जो सबका मन पसंद है, पेशावरी चपली कबाब। ये बनाने में इंतहाई आसान और जायके में लाजवाब है। एक बार खाएंगे तो यकीनन बार बार फरमाइश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस न हो जाए। तो चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब हर जगह का अपना जायका है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये तख्त बाय का सबसे मशहूर चपली कबाब है। तो सबसे पहले हम प्याज को काट लेंगे। अगर आपके पास घर में चॉपर मशीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको दो दो पीस करके इसको कद्दूकश करेंगे। एक कद्दूकश में आसानी से ये चॉप हो जाता है। बिस्मिल्लाह। ये 5 अदद प्याज हम इस पे कद्दूकश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसका फिर हम निकालेंगे पानी। जितना ये बारीक हो जाए तो इतना चपली कबाब अच्छा बनेगा। अच्छा जी, सारे प्याज को हमने क्रश कर लिया इसी हालात पे, 5 अदद प्याज को। अब हम निकालेंगे इससे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, सारा पानी से हम निकालेंगे अच्छी तरीके से। जोर से दबाएंगे, इस पे हम पानी सारा निकालेंगे। इस पे छोड़ेंगे नहीं हम पानी को। अच्छी तरीके से पानी निकल गया। अब इनको हम एक साइड में रखेंगे। 5 अदद प्याज थी, अभी 4 अदद टमाटर। टमाटर से हम बीज निकालेंगे। टमाटर का बीज इसलिए हम निकालेंगे, अगर बीज के साथ हम डालेंगे तो ये चपली कबाब फिर नरम हो जाता है। देखिए, बीज एक साइड पे, सारों के साथ इस तरह कर लेंगे। बीज को ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को हम बारीक कटिंग करेंगे, बिल्कुल चॉप। देखिए जी, इसी तरह। तो जी, टमाटर भी अच्छी तरीके से चॉप कटिंग हो गई। अब इनको रखेंगे एक साइड में। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये लिया हमने कीमा 1 किलो, ये बीफ है, ठीक है। इसमें मटन भी ले सकते हो आप लोग। 1 किलो के कीमा, इसमें आधा पाव चर्बी मैंने दुम्बे का तुलाट डाले चक्की, और आप लोग उसमें डाल सकते हो चर्बी, क्योंकि ये टूटेगा नहीं चर्बी से बगैर। अच्छा, इसको ज़रा गौर से देखिए, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, अगर इसी स्टेप पे आप लोग चले इंशाल्लाह तो चपली कबाब आप लोगों को सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। बाकी तरीके से भी बन जाता है, लेकिन वही जायका नहीं आएगा जो होना चाहिए। सबसे पहला हम कीमे में डालेंगे नमक। 1 छोटे चम्मच मैंने नमक लिए, हस्ब जायका आप लोग डाल सकते हो। अच्छा, इसी दौरान इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितना आपसे हो सकते हैं तो कर लो, क्योंकि जितना ही ज़्यादा मिक्स होगी, अभी मैं आप लोगों को खुद ही बता देता हूँ, नमक के साथ ये अपना लेज़ छोड़ देगा। अभी आप देखिए इसको, जब तक इसने लेज़ नहीं छोड़ा होता है उसी टाइम तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर हम सारे मसाले इसी तरह कट्टे डाल देते तो कभी भी चपली कबाब का जायका उसी तरह नहीं आएगा जिस तरह होना चाहिए। अब हो गई जी, मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। अभी देखो, इसने नमक के साथ लेस छोड़ दिया। देखिए, अभी दूसरा स्टेप, हम डालेंगे मीठा सोडा, आधा चम्मच मीठा सोडा। अभी इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आपका कबाब नरम, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, इस तरीके से आएगा अगर आप इसी चीज़ को फॉलो कर लें।
स्टेप बाय स्टेप। सोडा भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। अब डालेंगे तीसरे स्टेप पे हम मकई का आटा। अगर मकई का आटा आपके पास नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हो। तो हम बेसन डालेंगे 2 चम्मच। हम बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, बेसन के साथ अभी सख्त हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम टमाटर डालेंगे उसके साथ ही नरम हो जाएगा। लेकिन उसको भी तीसरा स्टेप में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे तरीके दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर इसी तरीके पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका कबाब इंतहाई अच्छा जायकेदार आएगा। बेसन भी मिक्स हो गई। अभी चौथा स्टेप पे हम डालेंगे प्याज को तो हमने पानी निकाले अच्छी तरीके से, अभी बिल्कुल ड्राई हो गया। अभी हम प्याज को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितना ज़ोर से हो सकते इतना अपने मिक्स करना है इसके हाथ के साथ। प्याज भी मिक्स हो गए अच्छी तरीके से। अब डालेंगे टमाटर भी उसी तरह करेंगे। अब डालेंगे उसके ऊपर मसाले। 1 छोटा चम्मच अनारदाना हमने अच्छी तरीके से कूटा हुआ है, छोटा चम्मच जीरा साबुत, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच धनिया इसका कूटा हुआ है, छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसके ऊपर डालेंगे हम सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च चॉप कटिंग हमने की। अभी हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसमें। अच्छा, अंडे का इस्तेमाल अगर आप लोग कर सकते हो तो करें बेशक, अगर नहीं करेंगे तो इसको ज़रूरत नहीं है। और कच्चा अंडा कभी भी कबाब में नहीं डालेंगे, इसको पकाएंगे और फिर हम डालेंगे। तो अभी मैं बना के इसमें डालूँगा। चलिए ये तैयार हो गई। अभी हम डालेंगे इसमें अंडे। तो चलिए अंडे बनाएंगे। अंडे बनाने के लिए हमने बर्तन रख दिया, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, 2 अदद हम डालेंगे इसमें अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये अंडे तैयार हो गए। अब इसी हालात पे हम डालेंगे अब इसमें मिक्स करेंगे। देखिए ये पक गया। अभी कच्चा कभी भी हम नहीं डालेंगे। लो जी, अभी हो गए मिक्स। अच्छा, अब कीमा बिल्कुल रेडी है। अभी भी अगर आप कहेंगे तो कबाब अच्छी तरीके से बन जाते हैं, लेकिन वही चीज़ नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। इसको अब रखेंगे हम आधा घंटे के लिए फ्रिज में, उससे बाद हम इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। इसी तरह भी कर सकते हो, आज कीमा बनाओ, इसको कल बनाओ, 24 घंटे बाद इसको बना के ये और भी जायकेदार बनेगा। तो अभी हम रखेंगे इसको फ्रिज में। अब ये कढ़ाई रख दिया चपली कबाब के लिए, इसमें हमने घी डाला है। आप कोशिश करें घी में बनाएं। अब चूल्हा ऑन करेंगे, हम इनको गरम करेंगे और फ्रिज से हमने निकाल लिया कीमा उसी तरह देखिए अच्छी तरीके से बना हुआ है। अब घी को हम गरम करेंगे। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं हम कबाब जिस टाइम डालेंगे टूट जाते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया इंशाल्लाह जितना ज़्यादा ऑयल में भी इसको डालेंगे तो ये कभी टूटेगा नहीं। और घी कबाब के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कबाब का खुशबू चर्बी में आते हैं। चर्बी से जो ऑयल निकल जाए अगर उसमें बनाएंगे तो वो तो और भी अच्छा होता है। अगर उसमें आप नहीं बनाने हैं तो बेशक घी में बनाओ, ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन इसका खुशबू उसी तरह नहीं आएगा जिस तरह होना चाहिए। अब हो गई जी ऑयल गरम। अब हम कबाब को बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ में पानी लगा दें, देखिए बिल्कुल गोल मगोल बन गई। इसके ऊपर टमाटर भी आप लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको करेंगे साइड चेंज। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है इसका। इसी तरह बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता होगी, इसका साइड चेंज करेंगे। लो जी, अब 7 कबाब हो गई। इस कढ़ाई में और नहीं आते, हम और भी बनाएंगे इंशाल्लाह। इसका साइड हम चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए जी जो तरीका यही है ना। अब देखिए कितना ऑयल मैंने ज़्यादा डाला है, ये देखो दोनों साइडों से बिल्कुल डूबा हुआ है।
अगर हम यही तरीका इख्तियार नहीं करेंगे, दूसरी तरीके से हम बनाएंगे तो कभी भी इतना ऑयल में नहीं बनेगा, ये टूट जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह यही तरीका आप लोग इख्तियार करेंगे तो कबाब ऐसे ही बनेगा। देखिए माशाल्लाह। अभी इसका दोनों साइड अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए। अभी हम इसका साइड चेंज करेंगे और देखिए जो आखिर में दोनों साइड से ब्राउन हो के फिर इसको हम ऊपर से थोड़ी सी दबाएंगे, ये अच्छी तरीके से पक जाए। अब चूल्हा आहिस्ता करेंगे और कबाब बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको एक डिश में सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो से 7 कबाब ये बन गया और जो हमारे पास कीमा रह गई 1 किलो से तकरीबन 10 कबाब का कीमा, ये टोटल 17 कबाब बन जाते 1 किलो कीमे से। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही लाजवाब जायकादार रेसिपी का वीडियो मौजूद है, इस पे ट्राई करके सबको हैरान करके रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नया हर आने वाला वीडियो सबसे पहला आपके पास पहुंच सके। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ट्राई करके अपना राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अब शेफ जुबैर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।